नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा, चंद्रयान-3 महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोटा के डेयरी उत्पादक अमनप्रीत के नवाचारों को सराहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, अमनप्रीत का उल्लेख गौरव की बात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रहे प्रदेश के दौरे पर। झुंझुनू के सैनिक स्कूल में और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों को किया संबोधित। और वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश की 2 शिक्षिकाओं का हुआ चयन। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि आज देश के स्वप्न बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 के सफल मिशन की सराहना की। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, वहां असंभव भी संभव बन सकता है। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मिशन से अनेकों महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर सीधे तौर पर जुड़ी रहीं। आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 को अधिक समावेशी बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता की भागीदारी शिखर सम्मेलन में सबसे अग्रणी रही है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह किया। भारत की युवा पीढ़ी की अपार क्षमता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने चीन में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। प्रधानमंत्री ने इन खेलों के पदक विजेताओं में से कुछ के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें सफलता पर बधाई दी। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव से देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने को कहा। उधर मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में भी लोगों में उत्साह नजर आया। टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद सहित कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कोटा के प्रगतिशील डेयरी उत्पादक अमनप्रीत सिंह के काम की सराहना की। अमनप्रीत सिंह कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में 250 पशुओं की डेयरी फार्म चलाते हैं। अमनप्रीत ने बताया कि डेयरी फार्म में दूध के अलावा बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे 80 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और ब्यौरा हमारे कोटा संवाददाता से।
डेयरी के माध्यम से किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी देते हैं। अब तक तकरीबन 55 किसानों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। प्रशिक्षित होकर गए किसान जो जैविक खाद बनाते हैं वह खाद भी खरीद लेते हैं ताकि किसान को बाजार उपलब्ध हो सके। अमनप्रीत अब दूध से ज्यादा पैसा गोबर से कमा लेते हैं। उनके पास करीबन 80 लोग काम कर रहे हैं। अमनप्रीत बताते हैं कि महंगी बिजली के कारण मजबूरी में बायोगैस का प्लांट डाला था। यह मजबूरी अब अवसर बन गई है। कभी गोबर को ऑनलाइन बेचने पर लोग हंसते थे, लेकिन आज मन की बात सुनकर खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मन की बात में कोटा संसदीय क्षेत्र के प्रगतिशील किसान अमनप्रीत सिंह का उल्लेख संपूर्ण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अमन की सफलता ने दिखाया है कि नवाचारों से हम पारंपरिक व्यवसाय को भी अधिक लाभप्रद और उत्पादक बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार है। आज नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व को दवाइयों की जरूरत थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत औद्योगिक विकास क्रम में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री अन्न पोषक खाद्यान्न होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और छोटे किसानों के लिए लाभकारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। श्री धनखड़ की सांगानेर एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अगवानी की। इसके बाद श्री धनखड़ ने शेखावटी के प्रसिद्ध लोहारगल सूर्य मंदिर और रानी सती मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू में सैनिक स्कूल की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण किया। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि फेल होने का डर आपकी ताकत को कम करता है, इसलिए असफलता का भय नहीं रखें। आप जिस भी क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं उसमें खुलकर आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को नए संसद भवन और राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री धनखड़ ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में दी जा रही शिक्षा परंपरागत शिक्षा से बिल्कुल अलग है। शाम को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद के विद्यार्थियों से संवाद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रयासों को सराहा और कोविड काल में आयुर्वेद के योगदान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपारा ने अपने संबोधन में आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा और आयुर्वेद संस्थान के उप कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश की 2 शिक्षिकाओं का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। अलवर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा की आशा रानी सुमन और जोधपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन की शीला आसोपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोनों शिक्षिकाओं के चयन पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बधाई देते हुए कहा है कि ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत स्थिति में है। यह वैश्विक स्तर पर इसकी उल्लेखनीय समायोजी क्षमता और वृद्धि का प्रमाण है। सरकार ने वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक वृद्धि दर की अमेरिका, चीन और अन्य शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर के साथ तुलना करते हुए एक ग्राफ जारी किया है। इसमें दर्शाया गया है कि भारत 5.90% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के मानसरोवर स्थित निजी अस्पताल में पहुंचकर वहां भर्ती राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की कुशलक्षेम पूछी। श्री गहलोत ने चिकित्सकों से डूडी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की। प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश जगह मौसम साफ रहा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़, बागीदौरा व आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क ही रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के आवेदक कल से अपने आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकेंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी 6 सितंबर तक अपने नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। आयोग ने सहायक आचार्य के 1913 पदों के लिए जून में भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोटा के डेयरी उत्पादक अमनप्रीत के नवाचारों की सराहना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, अमनप्रीत का उल्लेख गौरव की बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर रहे। झुंझुनू के सैनिक स्कूल में और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित किया। और वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश की 2 शिक्षिकाओं का चयन हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।